चीते की चाल, बाज की नज़र और फ्यूचर कमांडोज अपनी मेहनत पे कभी संदेह नहीं करते। जय हिंद फ्यूचर कमांडोज, कैसे हो आप सब? मात्र 12 घंटे बच रहे हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के। याद रखना, इन 12 घंटों में पढ़ना नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स करो, खाना खाओ और सो जाओ। याद रखना, जो इन 12 घंटों में सबसे ज़्यादा रिलैक्स करेगा उसके नंबर उतने ही अच्छे आएंगे, क्योंकि 120 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चन ही नॉलेज से हो सकते हैं। उसके बाद जो 80 सवाल होते हैं ना, चाहे इंग्लिश में हो या जीएस में हो, वो आपके एक्सपीरियंस से होंगे। जो आपने एजुकेशन क्लास फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक, इंस्टा, कहीं ना कहीं से कोई छोटी मोटी न्यूज़ पढ़ी होगी, तो वो आपके एक्सपीरियंस जो आपने लाइफ में करते आए हो ना, वो वहाँ से सॉल्व होते हैं। तो 40 क्वेश्चन ही नॉलेज से सॉल्व होंगे। उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना होगा। मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ समझाया है कि भाई एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या लेके जाना है और ये फ़ोटो वाला क्या बवाल चल रहा है। ध्यान से सुनना इन सारी चीज़ों को। फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं, याद रखना ये डाउट्स सिर्फ इन स्टूडेंट्स के नहीं है, ये आप सब लोगों के भी डाउट्स हैं। तो ध्यान से इन सारी चीज़ों को सुनना और कवर करो, क्योंकि यही चीज़ें सारी की सारी जो है वो आप लोग भी फील कर रहे हो। ठीक है, 5-10 मिनट में सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगा। ये सारी चीज़ें जितना है 5 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट करो और अपना आराम से सो जाओ। कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लास्ट के 12 घंटे। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ लो बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या लेकर जाना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले लेके जाना है भाई एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है भाई आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए, और वही आईडी प्रूफ होना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में एक नंबर लिखा होगा एक आईडी का, चाहे वो आधार आईडी हो या पैन कार्ड हो, वो जरूर लेकर जाना। ठीक है, और कोशिश करना कि सेम ही हो, वो सेम ही होना चाहिए जो उसमें लिखा हुआ है। तीसरी चीज़, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। और नहीं चलेगा नीला, पीला, हरा, कुछ नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? ब्लैक। साफ लिखा है ब्लैक ही चाहिए। और कोशिश करना ब्लैक भी ऐसा लेकर जाओ जो थोड़ा सा मोटा चले। ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत ही पतला चल रहा है वो, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर हल्का सा मोटा चलेगा तो गोला जो है जल्दी भरा जाता है। कैसे भरा जाता है? जल्दी भरा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, आप नॉर्मल रिस्ट वॉच भी लेकर जा सकते हो, नॉर्मल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है भाई, बच्चों के माइंड में डाउट है, सर ये 3 फोटोग्राफ वाला सिस्टम क्या है? भाई आप लोग के 3 एग्जाम है। पहला कौन सा है? इंग्लिश का, दूसरा जीएस का, और तीसरा मैथ का। जिसका मैथ का नहीं है उसको 2 फोटोग्राफ चाहिए। अब भाई फोटोग्राफ का क्या पंगा है? ये लॉजिक है। आप पहले इस ट्रायंगल को समझो, ये फोटोग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। यूपीएससी ने जब फॉर्म भरवाया उस टाइम आपसे फोटो के नीचे नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ नहीं लिया था इस बार। इससे पहले वाले यूपीएससी में जो सीडीएस का फॉर्म भरा था तब आपसे लिया होगा, इस बार नहीं लिया। अब एक चीज है स्कूल जहां आपका एग्जाम है, और ये हो आप। ठीक है, आप बोलोगे कि यार हमसे फॉर्म में नहीं भरवाया। स्कूल वाले बोलेंगे कि देखो भाई 17 नंबर पॉइंट पे लिखा है। अब आप लोग आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो स्कूल वालों से हो रहा है, आप इनसे बात करोगे। यहाँ पे यूपीएससी बात करने के लिए नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? तो स्कूल वालों को सिर्फ ये पॉइंट पता है, स्कूल वालों को ये नहीं पता कि आपने फॉर्म में क्या भरा क्या नहीं नहीं भरा। तो इस पॉइंट के साथ जाओ कि यहाँ लिखा है ना। स्कूल वाले बोलेंगे चाहिए, तो फिर आप मना नहीं कर सकते, देना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 17 में साफ साफ लिखा हुआ है। समझ गए इस बात को? और कब कौन कौन सी कंडीशन पे है ये? या तो आपके नाम के नीचे डेट ऑफ फोटोग्राफ और नाम नहीं है, पहली चीज ये। और एक चीज और, अगर आपका फोटो क्लियर नहीं है तो भी। तो यार करवा लो इस चीज को, ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि आप स्कूल वालों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, कि हमने फॉर्म में ही नहीं भरा था इसलिए नहीं आया है वो नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ। आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। स्कूल वाले बोलेंगे देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सीधी सी बात है, लिखतम के सामने बख्तम नहीं चलती, जो लिखा हुआ है वो ही माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ कि भाई गेट कब बंद हो जाएंगे। ये देखो, जो भी टाइम लिखा हुआ है 9 से 11, 12:30 से 2:30 और 4 से 6, इसके एग्जैक्टली आधा घंटा पहले देखो कहाँ लिखा हुआ है ये। प्लीज नोट दैट एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी क्लोज 30 मिनट बिफोर द स्केड्यूल्ड कमिशमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। याद रखो 30 मिनट पहले। तो 9 वाला गेट, जब 9 बजे जो एग्जाम शुरू है 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। आपको आपके माइंड में ये होना चाहिए भाई कि 8:15 पे अंदर घुस जाओ। अगर ये 12:30 बजे बंद हो रहा है तो 12 बजे से पहले अंदर घुस जाओ। 4 बजे बंद हो रहा है तो 3:30 से पहले अंदर घुस जाओ। तो ये याद रखना,
8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, यहाँ 12 बजे सेकंड वाला, और तीसरी बार में जब मैथ वाला पेपर है उसमें 3:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना। कभी बाहर गप्पे मारते रह जाओ दोस्तों के साथ खड़े होकर, या इंग्लिश देकर निकलो तो फिर जीएस की पढ़ाई करते रह जाओ, ये मत कर देना। अब जो मैं ये डाउट्स हैं, ये कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, या वो एग्ज़ाम को लेके कैसा फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ सुनना अगर, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के साथ सेम चीज़ यहाँ पे हो रही होगी। ये लिख रहे हैं कि सर सब कुछ भूल गया, एंग्जाइटी हो रही है। सबसे पहली बात, वही इंसान भूलेगा जिसने कुछ पढ़ा हो, ठीक है। अगर मैंने एग्ज़ाम के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं है तो क्या मुझे प्रेशर फील होगा? नहीं होगा। टेंशन होगी? नहीं होगा। मैं कुछ भूलूंगा भी नहीं क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये चीज़ हो रही है तो कोई नहीं, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है ये। समझ में आ गया? तो कोई भूल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। भूलने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हो, इस बात को समझो। ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लिखा है, ये ऑप्शन होंगे नीचे ए, बी, सी और डी। आप भूल गए, मगर जब आप ये ऑप्शन देखोगे ना तो आपको आंसर याद आ जाएगा। ये मत सोचो कि आप भूल गए। ये वो बच्चा कहेगा भूल गया अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता, क्वेश्चन ये आया हुआ है और आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर आपको लिख कर आना है, बॉक्स बना हुआ है, आपको आंसर वहां पर लिख कर आना है कि भाई ये आंसर होगा। ऐसा तो एग्जाम है नहीं। एग्जाम क्या है? एग्जाम में नीचे 4 ऑप्शन है, आपको देखकर बस सेलेक्ट करना है। सोचो 4 ऑप्शन है, इनमें से एक आंसर है, वो आपके आंसर आपके देखो सामने लिखा हुआ है, ये ऐसे फील होगा देखो आपको कि यार इनमें से तो आंसर है। तो इतना डरना क्या है? जिस एग्जाम में 4 ऑप्शन है, एक आंसर है, उनमें से आपके सामने आंसर देखो लिखा हुआ है। पता ही तो करना है कि कौन सा आंसर है, वो ए है, बी है, सी है, डी है। बस ये पता करने का तो एग्जाम है, ये रिकॉग्नाइज करने का एग्जाम है, ना कि बस आपको मतलब बस रिकॉल करना है, बस रिकॉल, ना कि आपको क्या करना है पूरा आंसर लिखना है। कोई मेंस का कोई ऐसा तो एग्जाम नहीं है कि आपको सब कुछ लिख कर आना है। तो इस बात को समझो कि ये डरने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहली बात ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, कन्फ्यूजन हो रहा है, वेरी गुड। कन्फ्यूजन भी उसी को होता है जिसने पढ़ा होता है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। ये कन्फ्यूजन नाम भी बहुत चीज़ गलत है। क्या कन्फ्यूजन है? कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी, इस एंग्जाइटी के बारे में एक चीज़ जानो। ये एंग्जाइटी क्या होती है? जिस दिन आपका एग्जाम है, समझो कल जैसे आपका एग्जाम है, आप जैसे ही एग्जाम दोगे और जैसे ही बाहर निकलोगे एंग्जाइटी जीरो हो जाएगी। सोचो, मतलब एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम तक है जब तक आप एग्जामिनेशन दे के बाहर निकल रहे हो, उसके बाद कोई एंग्जाइटी नहीं है। तो ऐसा क्यों फील कर रहे हो यार कि आप उस एंग्जाइटी को उस टाइम तक रखोगे? आप उस एंग्जाइटी को यहीं छोड़ दो। ये सारा का सारा जो खेल है ना, ये आपके बस माइंड में है, बस आपके दिमाग में चल रही हैं ये सारी चीज़ें। इन रियलिटी कुछ नहीं है। आपको पता है, बहुत ध्यान से सुनना, 120 क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं और 120 क्वेश्चन ही जीएस में आते हैं। आपको मैं एक 40-40 वाला रूल बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। 40, 40 और 40। यहाँ भी क्या है? 40, 40 और 40। ये जो 40 क्वेश्चन है ये बहुत ईजी आएंगे, सारे बच्चे इसको कर लेंगे। ये 40 आएंगे थोड़े मिडिल लेवल के, इसको कुछ बच्चे कर पाते हैं, और ये 40 कोई नहीं कर पाता। ठीक है, कोई नहीं कर पाएगा इनको, क्योंकि ये किसी को नहीं आते। इसमें क्या करना है? इसमें बस अपने हिसाब से करना होता है, हिसाब से। ठीक है, अब जीएस में आ जाओ। जीएस में 40 आएंगे ना, इसे हर बच्चे कर लेंगे, मैक्सिमम बच्चा ही 40 क्वेश्चन कर लेगा। ये जो 80 क्वेश्चन बचे, ये आपको अपने एक्सपीरियंस से सॉल्व करने होते हैं। एक्सपीरियंस से कैसे? आपने जो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12th, फिर अपनी ग्रेजुएशन, ये और जो आपकी लाइफ चल रही है साथ में, आप टीवी देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, ठीक है, जहाँ पे आप लोग एक मतलब वहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे, यहाँ पर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, बट आप फिर भी देखो, यहाँ इस वाले एरिया में आपने पढ़ाई करी, बट इस वाले एरिया में आप पढ़ाई थोड़ी कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप यहाँ बहुत सारी चीज़ सीख रहे हो। तो आपको ना ये दोनों एक्सपीरियंस को कंबाइंड करना है, जो आपने जहाँ आप नहीं पढ़ रहे वो भी, और जहाँ आपने पढ़ा है वो भी। तो ये जो 80 क्वेश्चन है ना जीएस के, कौन से, एक सेकेंड, जीएस के जो 80 क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होंगे? जीएस में एक तो 40 क्वेश्चन हो गए और बाकी 80, ये 40 मैक्सिमम बच्चा कर लेगा। तो ये जो 80 क्वेश्चन है ना, ये कहाँ से सॉल्व होंगे? ये आपके एक्सपीरियंस से सॉल्व होंगे। तो जब भी कभी एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग घुसो, एग्जाम जब देने जाओ, उससे पहले कुछ नहीं पढ़कर जाना चाहिए। उसका रीज़न ही ये है कि आप एग्जामिनेशन हॉल से पहले अगर कुछ कुछ पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप इस 40 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो। यार ये 80 तो फिर भी नहीं होने के किसी से, ये तो आपको अपने हिसाब से करने हैं, दिमाग लगा लगा के।
एलिमिनेट कर करके कि यार ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, सोच सोच के करना है। आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री के PYQ सॉल्व कराए हैं। वैसा दिमाग लगाओगे तब जाके ये 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। ये जो 40 है बस यही कर पाओगे। जब एग्जामिनेशन हॉल में घुसोगे उससे पहले आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हो, मान लो कि यार आजकल कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं यार 5-5, पिछली बार से शुरू हो गया, तो आप कंप्यूटर पढ़ने बैठ गए कि यार कंप्यूटर पढ़ लेता हूं मैं। तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आप इस 40 क्वेश्चन की कर रहे हो। और जैसे अंदर और इसी पे कमांड होगी बस आपकी, इसके बारे में ना आप सोचने के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाओगे। क्यों? मतलब एलिजिबल ही नहीं हो। उसका रीज़न ये है कि जब आपका माइंड एकदम साफ होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, वहाँ आपने कंप्यूटर भर दिया, तो सोचने के लिए आप सोचोगे कि आपको माइंड कहीं से पीछे से कोई आंसर उठा के दे दे। पीछे से मतलब कि जो आपकी लाइफ से, जो आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है, वहाँ से आप ये आंसर निकालना चाहोगे, बट ये आंसर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके माइंड में अभी रिसेंटली ताज़ा ताज़ा कंप्यूटर भरा हुआ है। इसलिए बोलते हैं एग्जाम से एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना होता। अब रात को 9 बजे के बाद अब सुबह तक, भाई मेरा मानना यह है कि इंसान को कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी आप एकदम फ्रेश तरीके से, एकदम कोरा कागज, एकदम प्लेन कागज, एकदम दिमाग एकदम प्लेन होगा, एकदम बढ़िया तरीके से तब एग्जाम देने जाओगे, तभी वो एग्जाम निकलता है। मैंने बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश करी है, अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। शिविर कर रही है सर बॉडी। देखो, अब ये बॉडी शिविर कर रही है मतलब आप बहुत ही ज़्यादा पेपर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो। चलो ठीक है, सीरियस हो, अच्छा लगता है कि भाई बंदा पेपर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मगर ये क्या मतलब हुआ बॉडी शिविर कर रही है? यार कल को तुम आर्मी में जाओगे, उसके बाद तुम बहुत सारे टास्क पे जाओगे, तो यार ऐसे ऐसे टास्क होंगे जहां तुमको मतलब तुरंत पता लगेगा कि आपको इस टास्क पे जाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। और वो कौन से बैटल ग्राउंड होंगे, कौन सी कंट्रीज, मतलब बहुत सारी चीज़ होती हैं यार। ठीक है, अब मैं हर चीज़ बोलूँगा यार तो आप थोड़ी बातें चीज़ें समझने की कोशिश करो। तो यार ये सब चीज़ें ना बॉडी शिविर कर रही है, ये सब तभी ठीक होंगी जब आप थोड़ा सा कामनेस के साथ चीज़ें काम करोगे। क्या करना है वो मेरी बात को सुनो। करना क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लो जो मैं बता रहा हूँ अब, क्योंकि यही काम आएगा वहाँ पे। जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद सबसे पहली बात तो भाई जूते पहन के जाना, शूज़। जो मेरा शूज़ फॉर्मूला है वो ये कहता है कि भाई जूते पहन कर जाना। अब आप बोलोगे सर चप्पल पहन के भी तो जा सकते हैं, नहीं, जूते ही पहन के जाना। और जूते पहन के जाना, और जैसे ही आप एग्ज़ाम देने बैठो तो जूते निकाल देना। जैसे ही आप जूते और ये सॉक्स निकालोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत रिलैक्स हो गए। इस चीज़ को अप्लाई करके देखना। और जब अंदर घुसो ना एग्जाम देने के लिए, तो थोड़ा सा मुंह पे मतलब पानी से एकदम बड़ी तरीके से धो लेना। मुंह पे थोड़ा सा, एक आपका जो मुंह है थोड़ा वेट रहना चाहिए, हवा सी फील होनी चाहिए ठंडी वाली, कि भाई मजा आ रहा है। मतलब आपको ये फील ही नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम देने आए हो, आप आए हो भाई पिकनिक पे। पिकनिक पे आए हो, याद रखो एक पिकनिक है कल, संडे को छुट्टी होती है ना, तो संडे को आप लोग पिकनिक पे जा रहे हो। भाई ये सोचोगे तो ही एग्जाम क्लियर होता है। प्रेशर में तो भाई अच्छे अच्छे लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। प्रेशर में परफॉर्म करने का एक ही तरीका होता है कि प्रेशर फील मत करो, सोचो मत उस चीज़ के बारे में। बस ये सोचना है, हाँ भाई आवाज़ आ रही है ना सबको, यही सोचना है कि भाई हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पे, कल हमारी पिकनिक है। और पिकनिक 3 बार है कल, एक बार इंग्लिश की पिकनिक है, एक बार आपकी जीएस की, और एक बार मैथ्स की पिकनिक है भाई, तीनों बार। और ये जो आपके 2 घंटे होंगे ना, इन 2 घंटे में आप राजा हो, राजा। कोई भी आके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप सब किसी को भी ये बोल सकते हो, कोई भी आएगा ना, एग्जाम चल रहा है मतलब समझो आप बैठे हो, कोई आया आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको कुछ भी बोल सकते हो आप कि ये 2 घंटे आपके पास ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं कि आपको कोई डिस्टर्ब तक नहीं कर सकता। ठीक है, तो फील लाइक ए राजा फॉर 2 आवर, 2 घंटे के लिए राजा जैसा फील करो। ठीक है, और यार शिविर करोगे तो यार OMR कैसे फील करोगे यार? मैं तुमको पहले OMR फील करना भी सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये आपकी OMR है, ये गोले बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको ये भरना कैसे है, ध्यान से देखना इस चीज को, ये भी बच्चों को पता ही नहीं होता। अब जब मैं ये गोले भरूंगा ना, जब मैं अपने क्वेश्चन पेपर को देख रहा हूं और फिर यहां मैं आंसर में यहाँ मार्क कर रहा हूं, ये 1 है, ये 2, 3, 4, ये ABCD लिखी हुई है, ABCD। तो मैं क्या करूंगा ना, जब मैं गोले भर रहा हूँगा तो मेरे माइंड में ही चलेगा कि मैं बस पॉइंट लगा के चलूंगा कि फर्स्ट का ये हो गया, सेकंड का ये हो गया, थर्ड का ये, फोर्थ का ये। ठीक है, अब फिर क्या करूंगा मैं, जब पूरा पेपर मैं इस तरीके से टिक कर लूंगा। इवन ये चीज़ आपको जब आप रोल नंबर फिलअप कर रहे हो ना, तब भी यही करना है। जैसे ये गोला है, तो बस जैसे कि आपका एक रोल नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रोल नंबर है।
और तब आपको क्या करना है, 1 पे पॉइंट लगा दिया या 2 पे लगा दिया, 3 पे लगा दिया, 4 पे, 5 पे और 6 पे, ये गोले हैं आपके, ठीक है। बस ऐसे पॉइंट लगाओ, फिर उसके बाद तुम्हें ये कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा कि तुमने सही पॉइंट लगाए हैं। फिर आप ये गोला भरना, याद रखना, उसके बाद गोला भरना होता है, पहले पॉइंट लगाना, इस चीज़ को याद रखो। अब नेक्स्ट चीज़, बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर हम पूरे 120 जो गोले भरने हैं वो एक साथ भरते हुए चलें या सर एक बार बैच में भरना चाहिए। इसका भी सुनो ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को सबसे पहली बात, जब आप फर्स्ट से स्टार्ट करोगे ना, तो पहले समझो आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, तो कभी भी ना पेपर को पूरा एक साथ लेकर मत चलो। थोड़ा सा पहले यहाँ से कर लिया, लास्ट के 10 क्वेश्चन कर लिए, तो उससे क्या है ना, तुम्हारा एक ये फील होगा आप लोगों को कि आपने एक बार लास्ट में भी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो एक साथ मत लेके चलो, बोरियत फील होती है उससे। एक साथ मत सॉल्व करो, जैसे तुम जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम 1 से लेके 120 तक जाओगे ना, बीच में कहीं फंस जाओगे। तो कोशिश करो, पहले 10 कर लिए, बाद के 10 कर लिए, जीएस में बीच, फिर बीच के 10 कर लिए, इस तरीके से पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करो। अब गोले कब भरने हैं, ये वाली बात को ध्यान ध्यान से सुनो। जब आप ये पॉइंट आपको लगाने हैं बाद में, कोशिश करो आपको इसमें इसको डिवाइड करके चलना है 40 40 और 40 में ही, ठीक है। जब आप पहले 40 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट कर लोगे, फिर बाद के 40 और बाद के 40, तो गोलों को आपको 3 सेट में भरना है। ऐसा मत सोचना कि लास्ट में ही आप 15 मिनट में सारे गोले भरोगे, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही गलत होती है, ठीक है, बहुत ही गलत है। समझो कि जहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, वहाँ पर एकदम पहले तो हो रहा है उजाला बढ़िया, फिर ऐसा मौसम हो गया कि भाई एकदम लाइट भाग गई, ठीक है, अंधेरा सा हो गया कमरे के अंदर, दिख नहीं रहा मान लो। तो लास्ट तक चीज़ों को मत छोड़ो, 40 40 के सेट में लेकर चलो, कि पहले 40 वाले एक बार पॉइंट पॉइंट लगा लिए, फिर उसके बाद 40 वाले पॉइंट पॉइंट लगा लिए, और फिर उसके बाद 40 वाले, ऐसे पॉइंट लगा दो, उसके बाद गोला भर देना। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो भाई और क्या क्वेश्चन है, 24 hour in less than 24 hour or path for upcoming months will be decided whether we appear again for written examination or appear for the SSB interview। भाई इतना मत सोचो कि 24 आवर में ये डिसाइड हो जाएगा, कुछ डिसाइड नहीं होता यार। पिकनिक मनाने जा रहे हो यार, फील इट लाइक यू आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, ये पिकनिक स्पॉट है, कल पिकनिक मनाने जा रहे हो, फील करो उस चीज़ को। पढ़ना नहीं है, 9 बजे के बाद कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ना नहीं है। 12 घंटे, 12 घंटे अपने माइंड को एकदम काम करो, ऐसा फील करो कि जो मैं 80 क्वेश्चन आएंगे जो किसी को नहीं आते, 40 सबको आते हैं। जो 80 क्वेश्चन होते हैं ना, हमको इन 80 क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम में करने का तरीका होता है वो काम माइंड से होता है। वो आपके जो प्रीवियस लाइफ जो ये एक्सपीरियंस जो है, जो लाइफ में आपने एक्सपीरियंस करा है, वहाँ से वो चीज़ें सॉल्व करनी है, ना कि नॉलेज से। नॉलेज से बस 30-40 क्वेश्चन ही हो पाते हैं एग्जाम में, याद रखो इस बात को। नेक्स्ट देखो, और एक बंदे का डाउट है क्या, जय हिंद भैया, इकोनॉमिक्स छोड़कर सब रिवीजन किया है बट फिर भी नहीं पता क्यों, ऐसा लग रहा है कि कम है इंग्लिश, कैसे अटेम्प्ट करूंगा, हार्ड आया तो ऐसा लग रहा है जो पढ़ा है एनफ होगा या नहीं। भाई याद रखो, जो आपने पढ़ा है, अगर वो आपको लगता है कि पेपर बहुत टफ आ गया, समझो 120 के 120 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो किसी को नहीं आते, याद रखना, जो चीज़ आपको नहीं आती ना वो किसी को नहीं आती। सबसे पहली बात इस चीज़ पे दिमाग लगाओ, किसी को नहीं आता। अगर इंग्लिश अगर टफ आ गई ना, तो जिसको मैंने इंग्लिश पढ़ाई है अगर उसको नहीं आती ना वो, तो याद रखना वो जितने बच्चे बैठे हैं ना, चाहे वो कहीं से भी पढ़कर आए हैं, उनको भी नहीं आती। इस चीज़ को फील करो। भाई मैंने इतना याद करा दिया है ना तुम लोगों को, तो अगर तुमको नहीं आएगा ना तो किसी को नहीं आएगा। तो ये लॉजिक बहुत बेकार है आप लोगों का, कि सर डर लग रहा है नहीं आया तो एग्ज़ाम में। ये क्या लिख रहा है भैया, लास्ट अटेम्प्ट है, पता नहीं इस बार टेंशन क्यों नहीं हो रही, बस ब्लैंक सा फील हो रहा है। ये हुई ना बात, टेंशन नहीं हो रही और ब्लैंक फील हो रहा है। ये देखो भाई, जो मैं कहना चाह रहा था, टेंशन मत लो, ब्लैंक फील करो, कोरा कागज फील करो अपने आप को, एकदम वाइट पेज, कुछ नहीं लिखा इस पेज पे, और वहां जाके ही एग्जीक्यूट करो। माइंड में सब कुछ अपने आप आएगा, रिकॉल करने का एग्जाम है ये। ऑप्शन देख के आंसर पता करना है इसमें, कि क्या ही है, दे के आ जाऊंगा, लास्ट टाइम बहुत मेहनत की थी, खराब हो और पेपर इस बार चिल हूँ। भाई चिल ही रहना है, बंदे का क्लियर होगा भाई इस बार इसका एग्जाम। नेक्स्ट, गुड इवनिंग सर, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं आता, डर लग रहा है काफ़ी। भाई कुछ नहीं है, डर वर कुछ नहीं होता ये, ठीक है। मैंने जो बोला है उसको ध्यान से सुनना, जो मैंने अभी पहले बोला है। नेक्स्ट, यस सर प्लीज़ एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करें विदाउट स्ट्रेस एंड नर्वसनेस, बताया ना भाई, जूते खोल के बैठ जाना और जूते पहन कर ही जाना सब। ध्यान से सुनो क्या करना है तुम लोगों को।
तुम लोग को जूते पहन के जाना है, वहाँ जाके जूते खोलना, सॉक्स खोलना, तुमको ऐसा फील लगेगा भाई तुम अपने घर पर आ गए, ठीक है। और एकदम बढ़िया तरीके से एकदम बैठना, एकदम मुंह धुलकर, एकदम पानी थोड़ा सा चेहरे पे होना चाहिए। और सो मत जाना जाते। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, 15 मिनट का हेड डाउन कर लेते हैं। ये बहुत ही गंदी बात है भाई, हेड डाउन मत करना, एक्टिव रहो। पिकनिक, कभी पिकनिक में जाके हेड डाउन करें कि यार हमारी पिकनिक 9 बजे शुरू होगी, हम पहले हेड डाउन कर लेते हैं। होता है ना नीचे उसमें टेबल पे लगा के सिर बैठ जाते हैं। ये सब चीज़ें मत करना, साइकोलॉजिकली भी सही नहीं होता, और बहुत मतलब मैं सही नहीं मानता इस चीज़ को। नेक्स्ट भैया, सेल्फ अटेस्टेड वाला डॉक्यूमेंट लेके जाना है कि नहीं, कन्फ्यूज़न है, बता दीजिएगा। हाँ भाई, लेके जाना है वो, तुम लोगों को सब ले जाओ। स्कूल वाले को मैंने बताया ना, स्कूल वाला जो प्रिंसिपल है स्कूल का, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई देखो यहाँ लिखा है, तुम लोग लेकर क्यों नहीं आए, तुम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे वहाँ पे, फिर तो लेके चले जाओ। नहीं मांगेगा तो ठीक है, ले आना अपने उसको घर वापस। जय हिंद भैया, जय हिंद भैया। मेरे एडमिट कार्ड में फ़ोटो के नीचे तो डेट है, और डेट और नाम नहीं, पर जो फ़ोटो लेकर जानी है उसमें 14 जून 2025 है, तो चल जाएगी, मतलब ये डेट चल जाएगी ना। हाँ देखो यार, जब आपने फॉर्म भरा होता है ना, वो जो एक विंडो होती है कि इस डेट से इस डेट को फॉर्म भरना है, इसके बीच की कोई सी भी डेट होगी तो वो चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो भैया, ज्योग्राफी का कोपन क्लाइमेट का कोई ट्रिक है, इंपॉर्टेंट इरोजन यूज टिप्स। भाई अब कुछ नहीं पढ़ना है, क्या बताया मैंने, इस टाइम आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आएगा कोपन कोई बात नहीं, आने दो। इस टाइम तुमको अपना माइंड एकदम, यानी क्या बताया, ब्लैंक पेज रखना है, ब्लैंक एकदम खाली। ये जो रात के 12 घंटे हैं ना, 9 से सुबह के 9, इस टाइम तुमको रिलैक्स ही फील करना है, खाना खाओ और सो जाओ। ये है, इस टाइम तुम्हें कोपन को याद नहीं करना। सुन लो ये सारी बातें। लास्ट मोमेंट में सभी फेड हो रहा है सब। आई एम एट मिनिमम गेटिंग 70 to 75 इन इंग्लिश, डॉर आई एम गुड एट सब्जेक्ट, हाउएवर जीएस बेकार हो रहा है, बेकार कर रहा है। स्ट्रेंथ और साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, ये स्ट्रेंथ है। जीएस को क्लियर करने के लिए कोई भी 3 चीज़ अगर आपकी स्ट्रांग है, चाहे कोई भी 3 टॉपिक हो वो, ठीक है, कोई 3 सब्जेक्ट हो, तो जीएस बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। और कोई डाउट? ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको बहुत कुछ समझा दिया है, और सिर्फ एक कैंडिडेट के एग्जाम्पल को लेकर मुझे पता है, और याद रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इस कैंडिडेट का डाउट है, ऐसा नहीं है। मुझे पता है 90% बच्चा जो होता है ना, अगर 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कितने, 100, तो 100 में से ना 90 के साथ ऐसा होता है, तो ये कोई अकेला नहीं है। तो ये इस मैसेज से मैंने आप लोगों की सबके डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई हैं। और चलो वीडियो ऑन करता हूँ मैं अपनी। एक चीज़ और, कुछ कैंडिडेट्स का फ़ोन आ रहा है, वो कह रहे हैं कि सर तैयारी नहीं सर, मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा नहीं। उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे तो एग्ज़ाम तो क्लियर होगा नहीं, कोई बात नहीं। अगर एग्ज़ाम देने जाओगे तब भी नहीं होगा क्योंकि आपने तैयारी नहीं करी। बट याद रखना, एग्ज़ाम देने जाओगे, 1% तो चांस है, क्या पता क्लियर हो जाए। जाओगे तो भी नहीं हो रहा, नहीं जा रहे तो भी नहीं हो रहा, बट जाओगे तो शायद 1% चांस है। तो एग्ज़ाम मत छोड़ना अपना, याद रखना, एग्ज़ाम मत छोड़ देना, उस 1% के लिए जाना, ठीक है। याद रखना, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हो, और अच्छे से एग्ज़ाम कर कर आना, अच्छे से, जैसा जितना समझाया है ना, अगर वो फॉलो कर लिया तो कभी भी असफल नहीं होगे, कभी भी। जितना मैंने पढ़ाया है, अगर उतना पढ़ लिया होगा तो एग्ज़ाम तो बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। लाइफ में भी सक्सेसफुल हो जाओगे अगर मेरी कुछ बातों को तुम ध्यान में रखोगे। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।